हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मटर का सीज़न चल रहा है। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम मटर के छिलके को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक नहीं, पूरे 3 तरीके मैं बताऊंगी, शेयर करूंगी। जो तरीका आपको आसान लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं या फिर तीनों तरीके ही आजमा सकते हैं। आप अगर चाहें तो इन वेस्ट की चीज़ों से पूरी के पूरी तरीके से आप अपने पेड़ पौधे की केयर कर सकते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये। तो दोस्तों, ये है, देखिए, मटर का छिलका। मटर खाने के बाद हम छिलके को फेंक देते हैं, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो मटर के छिलके को आप कभी भी नहीं फेंकेंगे। दोस्तों, इस समय मटर का सीज़न तो चल ही रहा है। आप हो सके तो जितना भी आपके यहाँ मटर आए तो आप छिलके को स्टोर करते जाइए। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और इसको आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं और कई तरीके से आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, इस मटर के छिलके में बहुत ढेर सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। बहुत ही मात्रा में इसमें विटामिन्स रहता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, और इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, यानी कि पोषक तत्व, जैसे कि मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर और फाइबर, प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये सब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सब हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं पौधे की ग्रोथ, फल फूल लाने में, इसको अच्छे तरीके से पौधे को सर्वाइव करने में। और इस छिलके को आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कभी भी इस वीडियो को देखने के बाद आप मटर के छिलके को आप फेंक ही नहीं सकते। तो देखिए, पहला तरीका है, आप छिलके को पानी में भिगा कर रख सकते हैं। 1 लीटर पानी में आप छिलके को भिगा दीजिए और इस छिलके को आप कम से कम 2 दिन आप पानी में इसको भिगो कर रख दीजिए। उसके बाद ये पानी फर्टिलाइज़र के रूप में हो जाएगा और इस पानी को आप अपने पौधे में दे सकते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका और ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र रेडी होता है। उसके बाद जब आप इस पानी को अपने पौधे में दे देंगे तो इस छिलके को आप अपने कंपोस्ट, जो आप कंपोस्ट बनाते हैं उस कंपोस्ट में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने मटर के छिलके को भी सारे सब्जियों के छिलके के साथ इकट्ठा कर लिया है और डेली में जो छिलके इकट्ठे होते हैं हम इसको इकट्ठा इस तरीके से करते जाते हैं, स्टोर करते जाते हैं। ये तो हो गया, आप छिलके को कंपोस्ट भी बना सकते हैं। और इसके अलावा ये तीसरा तरीका है, आप अगर कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो कंपोस्ट बना सकते हैं, वरना आप अगर जैसे कि कोई आप पौधा लगा रहे हैं और आपका गमला बहुत ही बड़े साइज़ का है तो आप ज़्यादा मिट्टी नहीं भरना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा वेस्ट बाल्टी है और काफ़ी बड़ी बाल्टी है, तो मैं इसमें इतनी ज़्यादा तो मिट्टी में नहीं डालूँगी, तो मैं इसी छिलके का यूज़ मैं करूँगी। तो नीचे देखिए, मेरा पहले सा मटर का छिलका है और मेरा कुछ ताज़े छिलके हैं। तो ये है मेरा नींबू का पेड़। तो इस पेड़ को, इस पौधे को मैं अपने उस वेस्ट बाल्टी में लगाऊंगी और ये बाल्टी बहुत बड़ी बाल्टी है। तो आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा, सभी लोगों के पास इतना ज़्यादा मिट्टी नहीं रहती है। आप चाहे तो मिट्टी के जगह आप अपने नीचे छिलके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये मेरा पौधा जो है कि रूट बाउंड हो गया है और ये पॉट छोटा है, तो मैं इस पौधे को इस बाल्टी में लगाऊंगी। तो देखिए, मैंने जितना भी स्टोर किया था मटर के छिलके को और इसके अलावा उसमें और सब्जियों का छिलका है, तो सारे छिलके को मैं इस बाल्टी में डाल दूंगी। इस तरीके से मैं सारे ही जो मैंने इकट्ठा किए वो मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे कुछ ताज़े छिलके हैं, ताज़े छिलके को भी मैंने ऐसे डालकर दबा दिया है। दबाने के बाद अब मैं एक लेयर मिट्टी इसमें डालूँगी। अब 1 से 2 लेयर आप मिट्टी को डालकर आप चाहें तो 1 लेयर आप कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, यानी कि वर्मिंग कंपोस्ट या काउडन कंपोस्ट, जो भी आपके पास हो वो आप 1 लेयर वर्मिंग कंपोस्ट लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तरीका बहुत ही बेस्ट है
वेस्ट चीज़ों को यूज़ करने का, और आपके पास अगर मिट्टी की कमी है तो इस तरीके से आप पौधे को लगा सकते हैं। मिट्टी का भी यूज़ कम होगा और आपका वेस्ट चीज़ों का भी अच्छे तरीके से यूज हो जाएगा, और वो धीरे धीरे जब आप पानी डालेंगे तो धीरे धीरे वो आपका डिकम्पोज होता जाएगा और आपके पौधों को वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे जो आपके पौधे को चाहिए होता है। तो इस तरीके से ये तरीका भी आप अपना सकते हैं, अच्छा तरीका है। इस तरीके से आपके मटर के छिलके को आपको फेंकना भी नहीं पड़ेगा और आप आसानी से यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये तीसरा तरीका था, आप इस तरीके से पौधे को लगा सकते हैं। नीचे हमने वेस्ट चीज़ों से बाल्टी को लगभग आधे से ज़्यादा भर लिया था। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो इस तरीके से आप वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके आप सिर्फ मटर के छिलके को भी इस तरीके से डालकर पौधे को लगा सकते हैं। तो एक लेयर हमने मिट्टी का लगा दिया है और एक लेयर वर्मी कंपोस्ट का हो गया है। ये बाल्टी 20 लीटर की मेरी बाल्टी है और काफ़ी बड़ी बाल्टी है, तो इतना मिट्टी लोगों के पास नहीं रहता है। तो ये तरीका काफ़ी बेस्ट है। इस तरीके को आप अपनाकर पौधे को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरा जो संतरे का पौधा था काफ़ी रूट बाउंड हो गया था और अच्छे से फ्लावरिंग भी नहीं दे रहा था, और तो मैंने सोचा कि इसको बड़ा सा पॉट दे दिया जाए। तो आप देख लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा ये रूट बाउंड हो गया है। तो इसको सबसे पहले मैं सारे रूट को काट दूँगी। काटने के बाद जो मोटे मोटे रूट हैं उसको मैं कैंची से काट कर अलग कर दूँगी और इसमें आधे मिट्टी को मैं निकाल दूँगी। उसके बाद अपने इस बाल्टी में मैं लगाऊँगी। अगर आपका पौधा भी जैसे कि किसी भी तरह का रूट बाउंड हो गया है, रूट बाउंड को आपको कैसे पता लगेगा? आपके पौधों में किसी भी तरह का अगर फल का पौधा है तो उसमें फ्लावरिंग फल नहीं देगा, अगर फूल का पौधा है तो उसमें फूल भी नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से समझ जाइएगा कि ये मेरा पौधा बहुत शौक में चला गया है। और जब पौधा रूट बाउंड होता है तो किसी भी तरह का कोई उसमें फल या फूल नहीं आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने अपने पौधे को लगा लिया है। सारे जो मोटे मोटे रूट थे मैंने रूट को काट दिया है और इस बाल्टी में अपने पौधे को मैंने लगा दिया। आप चाहें तो इस तरीके से अपने मटर के छिलके को पौधे के रिपोर्टिंग के उसमें यूज भी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा तरीका रहता है। आप चाहें तो तीनों तरीके अपना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा साफ़ का फंगिसाइड था, तो मैंने थोड़ा सा ही पानी इसमें डाला है क्योंकि बारिश हो गई थी तो मेरी मिट्टी गीली हो गई है। मैं बहुत ही ज़्यादा पानी नहीं दूंगी, बहुत थोड़ा से, क्योंकि ये पौधा सिर्फ इसमें सेट हो जाए। और ये जब आप इसमें पानी देंगे तो पानी के ज़रिए ये जो मटर का छिलका हमने डाला था नीचे, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाएगा और पौधों को वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मिलते जाएंगे जो हमारे पौधे को चाहिए होता है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका है मटर के छिलके को अपने गार्डन में यूज़ करने का। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।